इस वीडियो में हम बात करेंगे 1999 की फिल्म द एंड ऑफ द अफेयर के बारे में, जो रिश्तों की उलझन और उनके खत्म होने के इफेक्ट को गहराई से दिखाती है। और इस इफेक्ट को मॉरिस नाम के राइटर और सारा नाम की शादीशुदा औरत के अफेयर के जरिए दिखाया गया है। लंदन में रहने वाला मॉरिस एक राइटर है जिसने अपनी किताब को दिस इज अ डायरी ऑफ हेट का टाइटल दिया है। और उस किताब में वो अपने अतीत की वो बातें लिख रहा है जिन बातों ने उसे ठेस पहुंचाई है। किताब की कहानी 1946 में शुरू होती है, जब वो अपने दोस्त हेनरी माइल्स से तेज बारिश के बीच मिला था। हेनरी उस रात अपनी पत्नी सारा का पीछा कर रहा था, जो उसके मुताबिक टहलने निकली थी। और तेज बारिश में टहलने की बात मॉरिस को अजीब लगी, इसलिए मॉरिस और हेनरी दोनों समझ गए कि सारा ने हेनरी से झूठ कहा है। मॉरिस ने अपने दोस्त का साथ देने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया। और आज उस रात को याद करते हुए मॉरिस ये सोच रहा है कि अगर वो हेनरी से उस रात ना मिला होता तो आज वो ये किताब नहीं लिख रहा होता। वो ये किताब अपनी नफरत के बारे में तो लिख रहा था, मगर वो ये तक नहीं जानता था कि उसे नफरत किस चीज से है। आज से ठीक 2 साल पहले हेनरी और सारा मॉरिस के पड़ोसी हुआ करते थे और उस वक्त सारा और मॉरिस का अफेयर चल रहा था। कुछ वक्त तक अफेयर जारी रखने के बाद सारा ने अचानक उस अफेयर को खत्म कर दिया था और इस बात से मॉरिस को तकलीफ होने लगी। उस अफेयर के खत्म होने की वजह से वो हेनरी और सारा दोनों से दूर हो गया और उसी दिन से उन दोनों को नापसंद करने लगा। उस दिन के बाद 1946 की उस रात पहली बार मॉरिस हेनरी के घर आया, पर सारा को घर में ना देखकर वो समझ गया कि उसके और हेनरी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। हेनरी ये तक नहीं जानता था कि 2 साल पहले उसकी पत्नी का उसी के दोस्त मॉरिस के साथ अफेयर था, इसलिए वो बिना हिचकिचाए मॉरिस को अपने दिल की बातें बताने लगा। उसने बताया कि उसे कई महीनों से शक है कि सारा उसे धोखा दे रही है। उसका मानना था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो इसी तरह रात रात भर घर से दूर रहती है। उसने बताया कि वो सच जानने के लिए सारा के पीछे एक डिटेक्टिव को लगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने एक डिटेक्टिव ढूंढ भी निकाला, पर आज तक वो उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने मॉरिस से मदद मांगते हुए उसे सारा का बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा, ताकि मॉरिस उस डिटेक्टिव से बात कर सके। मॉरिस ये काम करना तो नहीं चाहता था, पर अफेयर खत्म होने की वजह से वो सारा से नफरत करने लगा था और अपनी नफरत के चलते वो ये काम करने के लिए राजी हो गया। उसने पार्किस नाम के डिटेक्टिव से बात की और उसे सब कुछ समझाकर सारा का पीछा करने के लिए कहा। पार्किस ने अपने बेटे लांस का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और उसने ये पता लगाया कि डेंटिस्ट का बहाना देकर सारा एक आदमी से मिलने जाया करती है। इस सब के बीच अचानक एक दिन सारा ने मॉरिस को अपने पास बुलाया। वो मॉरिस से कोई जरूरी बात करना चाहती थी, पर मॉरिस ने उससे बुरा बर्ताव किया और सारा को वहाँ से जाना पड़ा। उसके जाने के बाद पार्किस ने मॉरिस को बताया कि उससे मिलने के बाद सारा एक चर्च में चली गई, जहां वो बहुत देर तक रोती रही। पार्किस ने उसे एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें सारा एक अनजान आदमी के साथ थी और तस्वीर देखकर मॉरिस के अंदर मौजूद जेलसी बढ़ने लगी। अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए पार्किस सारा के घर में हो रही एक पार्टी में चला गया और उसने छिपकर मौका मिलते ही सारा के कमरे से उसकी डायरी चुरा ली। वो उस डायरी को मॉरिस के पास ले आया, जिसने डायरी में लिखे सारा के सारे राज पढ़ लिए और तब उसे अपने सामने पूरा सच साफ साफ नजर आने लगा। उस डायरी में उस दिन के बारे में भी लिखा था जिस दिन उसने मॉरिस के साथ अपना अफेयर खत्म किया था। उस दिन सारा ने कहा था कि वो मॉरिस की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसी दिन जब वो दोनों साथ थे तब इलाके में बमबारी शुरू हो गई थी। और इस हमले का असर मॉरिस के बिल्डिंग पर भी पड़ा। हमले में मॉरिस को इतनी ज्यादा चोट लगी कि उसकी दिल की धड़कनें रुक गई और तब सारा को एहसास हुआ कि ये सब कुछ शायद उनके अफेयर की सजा है। उसने रोते हुए भगवान से मन्नत मांगी कि अगर वो मॉरिस की जान बख्श दे तो वो इस अफेयर को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। और ये कहते ही मॉरिस सही सलामत उसके सामने आ गया। मॉरिस को जिंदा देखकर वो खुश तो थी, पर वो ये सोचकर निराश थी कि उसे अब अपने प्यार को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। सारा को परेशान देखकर उस वक्त मॉरिस को लगा था कि वो उसे जिंदा देखकर खुश नहीं है, और जब सारा ने रिश्ता तोड़ा तब उसकी ये सोच नफरत में बदल गई। डायरी में लिखा सच पढ़कर मॉरिस को एहसास हुआ कि वो हमेशा सारा के बारे में गलत सोचता रहा और उसे समझ आ गया कि सारा सिर्फ और सिर्फ मॉरिस से प्यार करती है।
वो शायद ये सोच रही थी कि शादीशुदा होने के बावजूद किसी और से प्यार करके वो बहुत बड़ा पाप कर रही है, इसलिए उसने ऐसी मन्नत मांगी और अपने अफेयर को मॉरिस की सलामती के लिए उसने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब मॉरिस सारा से मिलने गया तो सारा ने बताया कि वो आज भी उससे प्यार करती है, पर वो उससे दूर रहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही। इसलिए हर रोज वो चर्च आकर अपनी मन्नत को याद करती है और हिम्मत जुटाकर वो अपने फैसले से पीछे नहीं हट रही। उसके बार बार चर्च आने की वजह से हेनरी यही सोचता रहा कि सारा का किसी और के साथ अफेयर है, मगर असल में उसका कोई अफेयर नहीं था। पूरा सच बाहर आने के बाद मॉरिस और सारा का रिश्ता फिर से सुधर गया और उनका अफेयर भी फिर से शुरू हो गया। उन दोनों ने साथ रहकर जिंदगी बिताने का फैसला किया और सारा ने हेनरी से तलाक की बात की। हेनरी उस वक्त तक जान चुका था कि सारा और मॉरिस एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने एक आखिरी कोशिश करते हुए सारा को रोकने की कोशिश की, पर सारा ने मॉरिस के साथ रहने का फैसला कर लिया था। हेनरी से रिश्ता तोड़कर सारा अब खुशी खुशी मॉरिस के साथ रहने लगी। एक हफ्ते के लिए वो दोनों शहर से दूर गए, मगर एक रात उन्हें ढूंढते हुए हेनरी मॉरिस और सारा से मिलने आ पहुंचा। उसने मॉरिस को उस रात बताया कि सारा को लंग कैंसर है और वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। इस सच ने मॉरिस को पूरी तरह तोड़ दिया और हेनरी भी उसी की तरह सारा को खोने की सोच से परेशान था। उसने मॉरिस से कहा कि वो चाहता है सारा के आखिरी दिनों में वो दोनों उसके साथ रहे और वो तीनों ही एक साथ एक ही घर में रहने लगे। दिन में मॉरिस बीमार सारा का ख्याल रखने लगा और रात में हेनरी, मगर लाख कोशिशों के बावजूद सारा की तबीयत बिगड़ती गई। कई महीनों तक ऐसी तकलीफ से भरी जिंदगी जीकर मॉरिस तो फिर भी हिम्मत रख पा रहा था, पर हेनरी सारा को खोने की सोच भी सह नहीं पाया और मॉरिस ने उसे संभालने का वादा किया। मगर आज जैसे ही मॉरिस की किताब पूरी हुई, सारा की मौत हो गई। सारा की मौत ने उस पर ऐसा असर किया कि वो सारा से नफरत करने लगा, क्योंकि वो भगवान और चर्च के सर्कस पर भरोसा करती रही। वो हेनरी से भी नफरत करता रहा क्योंकि सारा ने उसे कभी छोड़ा नहीं, पर वो सबसे ज्यादा भगवान से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने सारा को उससे छीन लिया। उसकी ये बातें पादरी को अच्छी नहीं लगी जिससे सारा मिलने जाया करती थी, पर मॉरिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हेनरी का ख्याल रखता रहा क्योंकि उसे इस बात का भी पछतावा था कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था। अंत में सारा के फ्यूनरल पर जब मॉरिस के सामने पार्किस आया तो उसने बताया कि वो कभी सारा जैसी अच्छी इंसान से मिला नहीं। उसने ये भी बताया कि एक ऐसी चीज हुई है जिसने उसे भगवान और सारा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसने बताया कि एक दिन सारा उसके बेटे लांस से टकराई थी और ये सोचकर कि वो बच्चा खो गया है, सारा ने उसे एक सिक्का दिया और साथ ही उसके चेहरे के उस हिस्से को छुआ जिस हिस्से पर बचपन से एक निशान था, मगर उसके छूने के बाद वो निशान धीरे धीरे गायब हो गया। उस दिन से वो और लांस सारा को एक एंजल मानने लगे हैं और यही बात मॉरिस को भी माननी चाहिए। मॉरिस ये तो नहीं समझ पाया कि वो असल में किससे नफरत करता है, पर वो जिंदगी के अंत तक भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगता रहा, सारा और हेनरी की सलामती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।